हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है। अब जो हम कर रहे हैं, हमारी 4th यूनिट चल रही है। 4th यूनिट का नेम अलजेब्रा है और अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक चल रहा है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन की 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले एक बार वो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि जब आप तीनों क्लासेस देख लेंगे तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा और आपको सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या एक्स की ऐसी वैल्यू एट विच एफ एक्स इज डिफाइंड, जिसपे क्या होता है, हमारा एफ एक्स डिफाइंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। क्या होती है कि जो आपने एक्स की वैल्यू रखी, जिन एक्स की वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है डिफाइंड होता है, उन सब वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? एक्स की वैल्यू को डोमेन। और जो आप एक्स की वैल्यू रखते हैं, ध्यान से समझो मेरी बातों को, जहाँ पे आप x की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू रखने के बाद जो आपको फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? फंक्शन की वैल्यू। उन सबको हम क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्या फाइंड करनी है? डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। और किसकी करनी है? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स की। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स की डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। अब आप डोमेन और रेंज को एक बार अच्छे से समझो। जैसे मेरे पास एक जूसर की मशीन है ना, जिसमें हम जूस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आप किस किस चीज़ का जूस निकाल सकते हैं? माना एप्पल का निकाल सकते हैं, बनाना का निकाल सकते हैं, है ना, ऑरेंज निकाल सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स का हम क्या नहीं कर सकते हैं? जूस निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आपने एप्पल डाला जूसर में और आपको क्या मिला? एप्पल जूस। क्या मिला? एप्पल जूस। आपने फिर बनाना डाला जूसर में, आपको क्या मिला? बनाना जूस। मिल जाएगा ना। आपने ऑरेंज डाला मशीन में और आपको मिला, क्या मिला? ऑरेंज जूस। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो आपको ये जूस मिल गई, यानी कि इसका मीनिंग है कि आप इसमें एप्पल डाल सकते थे, ऑरेंज डाल सकते थे, ऑरेंज डाल सकते थे। उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें टर्मरिक डाल दी। क्या डाल दी? टर्मरिक। और टर्मरिक किसके लिए? पीसने के लिए, यानी कि जो हमारी बोलते हैं ना कि हल्दी की जो गांठ होती है, आपने वो हल्दी की गांठ डाल दी। क्या हल्दी की गांठ जूसर में पिस जाएगी? क्या इसका जूस मिल जाएगा? मुझे टर्मरिक जूस मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो जब टर्मरिक इसमें पिसेगी नहीं जूसर में, ठीक है, क्योंकि इसके जो ब्लेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ये जूस हमें नहीं मिलेगा, या फिर टर्मरिक पाउडर नहीं मिलेगा। मान लो आपने इसमें क्या डाल दिया? शुगर केन डाल दिया। क्या डाल दिया? शुगर केन। शुगर केन गन्ना। क्या गन्ने का जूस जूसर में निकल सकता है? बताओ सोच के। नहीं निकल सकता ना। तो शुगर केन का जूस हमें क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो अब आप इस बात को ध्यान से समझो। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। आप इसमें एप्पल डाल सकते हो तो एप्पल जूस मिल जाएगा, बनाना डालते हैं तो बनाना जूस मिल जाएगा, ऑरेंज डालते हैं तो ऑरेंज जूस मिल जाएगा। लेकिन जब टर्मरिक डालती हूँ तो टर्मरिक का जूस नहीं मिलता। तो इसका मतलब मैं इसको टर्मरिक को अपने जूसर में नहीं डालती। क्या नहीं करती? टर्मरिक को अपने जूसर में नहीं डालती, क्योंकि मुझे टर्मरिक जूस या टर्मरिक पाउडर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं शुगर केन डालती हूँ तो तब भी मुझे शुगर केन का जूस नहीं मिलता, है ना। इसके लिए अलग से मशीन होती है ना। तो शुगर केन डालने पे भी क्या नहीं मिलता? शुगर केन का जूस नहीं मिलता। अब आप ध्यान से समझो, जब तक आपके पास, अब इसको ध्यान से देखना, ये क्या है? हमारा एक मीडियम है, यानी कि ये हमारा क्या है? एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। या फिर आप इसको बोल सकते हैं, और रिलेशन किसका? किसी फंक्शन एफ एक्स का। ये हमारा जो मीडियम है ना जूसर, ये क्या है? हमारा एक एफ एक्स है, रिलेशन है। ठीक है।
अब आप इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज और बनाना डाल सकते हैं। तो जो आप डाल सकते हैं, जो हमें ये एफएक्स, जिसके लिए एफएक्स काम कर देगा, यानी कि जिसके लिए जूसर काम कर देगा किसी भी रिलेशन पर, तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है, हमारी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू, वैल्यूज एक्स वैल्यू। और इन एक्स की वैल्यू को ही हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। अब आपने क्या किया, इसमें ये जूसर में अपने डाल दिए एप्पल, बनाना और ऑरेंज, और आपको ये वैल्यूज मिली अपनी, क्या मिली, ये वैल्यूज मिली। क्या क्या वैल्यू मिली, एप्पल जूस मिला, बनाना जूस मिला और ऑरेंज जूस मिला। किसी भी जो हमें कोई रिलेशन दिया हुआ था, तो जो ये हमें बाद में प्राप्त होता है, जो आउटपुट प्राप्त होता है ये वाला, इस आउटपुट को बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं, इस आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आप, मुझे लगता है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसको तो हम डोमेन बोलते हैं और किसको हम रेंज बोलते हैं। यानी कि वो सारी वैल्यू जिस पे हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, उन सारी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं डोमेन। और जब जो हम ये एक्स की वैल्यू उठा उठा के अब जब अपने फंक्शन में रखनी शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो हमें वैल्यूज़ प्राप्त होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझ में आया। तो बस अब हमें इसी तरह की सारी वैल्यूज उठा उठा के अपने जो भी फंक्शन देगा उसमें रखनी है एक्स की, जिस पे हमारा एफ एक्स डिफाइंड होगा, और उन सारी वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे। और उसके बाद जो वे वैल्यूज रखने के बाद जो हमें एक आंसर प्राप्त होगा, जो हमें एक आउटपुट प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारी रेंज है। अब देखो ध्यान से समझो क्या होता है, इनपुट, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे प्रोसेसिंग, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है भाई, और ये है हमारा आउटपुट। इनपुट में क्या होती है, आप एक्स की वैल्यूज डालते हैं, ठीक है। मान लो एक्स की वैल्यूज, मैं 2-3 वैल्यू आपको लेके दिखाती हूँ। यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रोसेस हो रही है और आपको एक आउटपुट मिला वैल्यू 1, तो आप कह देंगे कि ये वाली एक्स की वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो आपने दूसरी एक्स की वैल्यू ली, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, लेकिन आपको आंसर मिला इन्फिनिटिव। क्या मिला, आंसर इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव पे कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता, यानी कि आप एक्स की इस वाली वैल्यू को नहीं, यानी कि ये वाला इनपुट हम नहीं ले सकते। मान लो आपने कोई वैल्यू एक्स की ली, यहाँ पे प्रोसेस हुई, और आपकी वैल्यू मतलब किसी भी एफ एक्स में वैल्यू रख रही, प्रोसेस कमी नहीं होता है, और आपको वैल्यू 3/2 मिल गई, तो ये भी क्या होती है, फाइनाइट और यूनिक, और ये भी फाइनाइट और यूनिक। तो आप यानी कि x की जो आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ली थी उसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, और रेंज में ये 1 और 3/2 कर सकते हैं। लेकिन जब आपने x की एक ऐसी वैल्यू ली, जब आपकी वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटिव आया आपका आउटपुट, तब आप x की ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में ये वाले नंबर्स, ये वाले x क्या करे, एक जगह रख दिए। ये एक बॉक्स लिया, उसमें सारे के सारे जो हमारे एक्स थे जिन पे फंक्शन डिफाइन था, उन्हें एक जगह कर दिया। ये वाला एक्स, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, ये वाला एक्स, ये दोनों एक्स रख दिए। जब आप ऐसे एक्स को एक जगह कलेक्ट कर देते हो एक सेट में, जिन पे जो एफ एक्स है डिफाइंड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, डोमेन, ठीक है। अब प्रोसेस होने के बाद, ये एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो हमें कोई आंसर मिलता है, और वो आंसर कैसा होता है, फाइनाइट होता है या यूनिक होता है, तब आप बोलते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, रेंज। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी को भी कोई डाउट होगा। आई थिंक अब आप जितने भी क्वेश्चन होंगे डोमेन और रेंज के, उन्हें अच्छे से सोल्व कर सकते हैं ना सोल्व। आई थिंक अब जितने भी क्वेश्चन हमारे डोमेन और रेंज के होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, और अब आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सोल्व कर सकते हैं। कल जो हमने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन या कैलकुलेटिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं डोमेन रेंज के, उन्हें करने का एक थोड़ा सा अलग मेथड बताया था, और इन्हें करने के लिए एक अलग मेथड बताया। उनके लिए डेफिनेशन भी थोड़ी अलग थी, और आज के लिए डेफिनेशन भी थोड़ी अलग है, और इनको समझाने का तरीका भी अलग है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इस टॉपिक के गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। पर अब मुझे नहीं लगता कि मैथ्स विद कंसेप्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस गलत होंगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू माइनस के मोड एक्स, और इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन भी फाइंड आउट करनी है, रेंज भी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगी, आपको जोन सा अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक होगा कि एफ एक्स इक्वल टू, या तो वैल्यू माइनस के एक्स हो सकती है,
या फिर वैल्यू प्लस के एक्स हो सकती है। बताइए माइनस एक्स कब होगा फंक्शन? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। और एक्स वैल्यू क्या होगी? जब एक्स लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस के मोड एक्स है। आपको पता है ना कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स होता, तब एक्स की वैल्यू होती जब एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, और माइनस एक्स कब होती वैल्यू? जब एक्स लेस देन 0 होता, है ना। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा? देखो आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मोड एक्स का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है? इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, है ना। और लेकिन ये है एफ एक्स इक्वल टू माइनस के मोड एक्स। देखो जब प्लस एक्स का ग्राफ ऊपर बना है हमारा एक्स एक्सिस से, तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, नहीं बनेगा। और आप वैल्यू भी पुट कर करके देख सकते हैं कि 1 2 3 -3 -4। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस के मोड एक्स का ग्राफ बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये 0 है हमारी ओरिजिन। अब इसका डोमेन देखेंगे और रेंज देखेंगे। देखो डोमेन क्या है? आपके पास क्या कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसी है कि जिसमें आप कोई भी वैल्यू ऐसी होगी रियल नंबर की जो नहीं रख सकते? आपको मन करे -1 रखिए, 2 रखिए, 3 4 1/2 1/5 1/6, यानी कि सारे के सारे, या 1.112 रख सकते हैं, 1.334 रख सकते हैं। क्या अपने माइंड से सोचो कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो आप नहीं रख सकते इस एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स में? आई थिंक ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसमें आप एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से नहीं रख सकते। सोचो अपने माइंड से। भाई आप बोलोगे 2 तो यहाँ पे रख देंगे 2, 3 बोलेंगे 3 रख देंगे, 4 बोलोगे 4 रख देंगे, क्योंकि x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उस पर भी सारी वैल्यूज डिफाइंड है, और जब x लेस देन 0 है तब भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब हम रियल नंबर में से जोन सा हमारा मन करे वो वैल्यू रख सकते हैं। अब क्या निकालेंगे? इसकी रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेंज। अच्छा, रेंज क्या होगी? अगर ये फंक्शन हमारा ऊपर की तरफ क्या होता? डिफाइंड होता, है ना, तब आप क्या बोलते? क्योंकि ऊपर वैल्यू होती है पॉजिटिव और नीचे वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है ना। तो यहाँ पे क्या होती है? वैल्यू पॉजिटिव, और ये होते हैं नेगेटिव। अब देखो क्या हुआ, जो ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और यहाँ से चलता चलता कहाँ तक चला? इस एक्स एक्सिस पे, और किस तक? 0 तक। और नीचे की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। और ये कहाँ से चला है मुझे नहीं पता, पता नहीं ना। तो यानी कि ये वैल्यू नीचे से चली है, और कहाँ से चली है मुझे नहीं पता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव, और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है? ये वैल्यू भी यहाँ पर जा रही है ओरिजिन पे, और ये वैल्यू भी कहाँ जा रही है? ओरिजिन पे जा रही है। तो यानी कि इसकी रेंज हुई माइनस इन्फिनिटिव से 0। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मैम प्लस इन्फिनिटिव से 0 क्यों नहीं है? प्लस इन्फिनिटिव से 0 इसलिए नहीं है क्योंकि जो वैल्यू है हमारी वो कहाँ से कहाँ तक नहीं है, वो वैल्यू हमारी ऊपर वाले क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। देखो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x माइनस होता है, यानी कि x डैश, यहाँ पे y होता है y डैश, और y डैश का मीनिंग ही तो एफ एक्स होता है, y को ही तो एफ एक्स बोलते हैं। और यहाँ पे y डैश है, और y डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? इस पूरे में नेगेटिव है। तो यहाँ, और ये मुझे नहीं पता कि हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, रख सारी वैल्यू सकते हैं, तो इसलिए हम माइनस इन्फिनिटिव से 0, और हाँ 0 हमारे सेट में है इसलिए यहाँ पे लगा देंगे हम क्लोज ब्रैकेट। और ध्यान रखना इन्फिनिटिव पर कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो रेंज क्या हुई इसकी? माइनस इन्फिनिटिव से 0। कोई डाउट? बताओ कोई डाउट है क्या आपको? नहीं ना, तो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं आपको डोमेन अच्छे से समझ में आ गया कि हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब करते हैं सेकंड मेथड से। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि जो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स लेती हूँ, मतलब ऐसे ही मैंने एक वैल्यू कंसिडर की एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अच्छा ये बताओ मोड एक्स जो होता है प्लस मोड एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है? तो मोड एक्स हमारा 0 से इन्फिनिटिव तक क्या होता है? डिफाइंड होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से
इन्फिनिटिव तक डिफाइंड होता है। लेकिन मुझे तो मेरा क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स है, तो क्या करेंगे, और यहाँ पे भी माइनस मोड एक्स ले लेते हैं। लेकिन मैंने अभी मोड एक्स प्लस को कंसीडर किया है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से इन्फिनिटिव तक होती है। अगर मुझे माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के मोड एक्स ग्रेटर माइनस के इन्फिनिटिव। कोई डाउट? क्या किया, साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी इनइक्वालिटी के क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये तो 0 हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मोड एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटिव। यानी कि जो एफ एक्स है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, बताओ एक बार, माइनस इन्फिनिटिव से और कहाँ तक, 0 तक। माइनस इन्फिनिटिव, देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, माइनस इन्फिनिटिव से 0 तक। और एफ एक्स की वैल्यू तो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। क्या होती है, रेंज। यानी कि रेंज हुई मेरी माइनस इन्फिनिटिव से 0। और डोमेन तो आपको पता ही है कि मोड वाले सारे फंक्शन हमारे किसी भी वैल्यू के लिए, अगर सिंपल फंक्शन होते हैं, लेस देन 0 के लिए भी और ग्रेटर 0 के लिए भी और इक्वल 0 के लिए क्या होता है, डिफाइंड। यानी कि डोमेन तो हमारा पूरी रियल लाइन या रियल नंबर हो जाता है। समझ में आया? आई थिंक अब आप किसी को भी डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आपको उसको करके देखना है। क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए एक बार, एफ एक्स इक्वल टू, और इसको खुद से सोल्व करना है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अंडर रूट है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद मैं कराती हूँ आपको। कर सकते हैं? चलो ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डोमेन। क्या फाइंड आउट करेंगे, डोमेन, है ना। तो डोमेन किस तरीके से फाइंड होगा कि एक्स की वो सारी वैल्यू निकालनी है जिसपे हमारा ये जो एफ एक्स है वो क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या रूट में होगी और वो डिफाइंड होगी और हमें कोई भी रियल वैल्यू देगी तो वो किसके क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर लेस देन 0 हो जाएगी रूट के अंदर वैल्यू, तब वो कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी ना। इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। ये वाली वैल्यू अंदर की हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि लेस देन 0 होते ही इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 9 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ को क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। जब हम रूट लेंगे, या फिर इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। हमने 3 को क्या कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है ना, माइनस में इधर लेके चले गए और क्या कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो वैल्यूज x माइनस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 होगी, या फिर x की वैल्यू प्लस के 3 होगी। तो हमारी कुल मिला के वैल्यू क्या बनी कि हमारा x कहाँ पर बिलोंग किया, देखो लेस देन इक्वल टू है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो क्या क्या वैल्यू आई, एक तो माइनस के 3 और एक आई प्लस के 3। और कैसे आई वैल्यू, देखो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 3, एंड दूसरी x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 3, यानी कि रेंज आ गई -3 से 3, हमारी x की रेंज आई है, ठीक है ना। तो हमारी जो डोमेन आया, डोमेन हो गया हमारा -3 से 3। अब क्या फाइंड आउट करनी है हमें, रेंज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। रेंज क्या होती है, एफ एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसमें अब मैं डोमेन में से कोई सी भी वैल्यू रख दूं और मुझे वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, सारी की सारी सेट ऑफ वैल्यूज। और सारी की सारी सेट ऑफ वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। एक बार लिख भी देते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, है ना। क्या होगी,
सेट ऑफ वैल्यू किसकी, हमारी y की, y मीन्स fx की, उन सबको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। अब देखो हमने जो डोमेन लिया है उसमें वैल्यू -3 से 3 ली है, और क्यों ली है वैल्यू -3 से 3, क्योंकि जब हम ये वैल्यू -3 से 3 या -3 या +3 कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तब जो हमारा है रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब रूट हमारा क्या है, fx। इट मीन्स उस केस में जो हमारा fx है √9 - x², वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। और fx बार बार लिखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो y लिख लेते हैं। y क्या होगा हमारा 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम x की यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू रखेंगे, मान लो आपने रखा है 3 रखा है, तो 9 - 9 0, तो वैल्यू 0 आ गई। मान लो आपने क्या रखी है 2 रखा है, तो 9 - 4 √5 आ गया, ठीक है। तो लेकिन सारी वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस की रहेंगी। तो एक कंडीशन मेरी ये बनी। अब मैं क्या कर लेती हूँ, जो मेरा y fx है 9 - x², जिसको मैंने y कंसिडर किया हुआ है, इसका दोनों ओर से स्क्वायर कर लेती हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर लेती हूँ, स्क्वायर कर लेती हूँ दोनों तरफ से। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसको। तो वैल्यू आई मेरी y² = 9 - x², रूट हट गया है। अब रूट हटने के बाद इधर x² की वैल्यू ले लीजिए, तो x² की वैल्यू हुई मेरी 9 - y², ये x² इधर आ गया और प्लस का y² इधर जाके माइनस का y² हो गया। तो यहाँ तक कि हमने x² की वैल्यू निकाल ली है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आएगी, ±9 - y² आएगी ना। x की वैल्यू क्या आएगी, ±9 - y²। अब बताओ, जैसे यहाँ पे √9 - y² आया, ये वैल्यू हमारी क्या है, रूट के अंदर है। और रूट के अंदर वाली सारी वैल्यू जब भी हम रियल फंक्शन की बात करते हैं हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि 9 - y² मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। 9 - y² क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चलो y की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हुआ कि 9 - y यहीं पे कर लेते हैं जैसे पहले किया था, 9 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तब अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करने लगूँ तो वैल्यू 9 मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, a² - b², उनसे गलती से लिखा गया, सॉरी। तो 3 - y 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब y की वैल्यू क्या क्या आई मेरी, 3 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब y की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू y है ना, माइनस के y इधर जाके प्लस का y। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, जब 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब y की वैल्यू हुई -3। इट मीन्स इस केस में जो मेरी y की वैल्यू आई वो कहाँ से कहाँ तक आई, -3 से +3 तक। देखो यहाँ पे क्या है, >3 और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इट मीन्स जो y है वो y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ये मेरी हुई सेकंड कंडीशन। एक बार ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ पे है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला है कि y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -3 से 3 के बीच में बिलोंग करता है ना। यहाँ पे बोला है कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि y की वैल्यू -3 से +3 के बीच में, यानी कि हमने कुछ पॉइंट्स ज़्यादा कंसिडर कर लिए है। जब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे तब वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सोच के बताओ, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से। तब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 0 से ग्रेटर है या 0 हो सकता है, यहाँ पे बोल रहा है -3 से 3 के बीच में, यानी कि हम कोई भी माइनस की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है y की वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब अब y की वैल्यू निकाली, और y क्या होता है मेरा, fx होता है ना। तो fx कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करा, 0 से 3 के बीच में। इट मीन्स जो मेरी रेंज हुई वो रेंज कितनी हुई, 0 से 3। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या करना है एक बार लिख लेते हैं। तो जो हमारा डोमेन है वो -3 से 3, एंड देन हमारी जो रेंज है वो कितनी है, 0 से 3, और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप
पर आप क्या है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों पर एक्टिव रहती हूँ। आपके कुछ भी क्वेरी होती है मैं साथ के साथ आपको रिजोल्व करती रहती हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन। डोमेन फाइंड आउट करना है, और किसका फाइंड आउट करना है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मेरा, जो ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो आपको हमेशा पता होगा कि हमारा डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? जीरो। अगर हमारा डेनोमिनेटर जीरो हो गया तब ये वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर अपॉन में जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव। इट मीन्स जब ये हमारा डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा उस पर ये हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि इस जो डेनोमिनेटर है इसको क्या कंसीडर कर लेना है कि ये जीरो नहीं है, जीरो से अलग कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो बस यही करना होता है। जितने भी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चन होते हैं उसमें डेनोमिनेटर को उठाओ और लिख दो कि वो लेस देन इक्वल टू, कि वो हमारा इक्वल क्या नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है। याद रहेगा? अच्छा, अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 and 1 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के एक्स प्लस के 4 डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और क्या नहीं है? किसके इक्वल नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बची x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पर माइनस 1 बचा। अब करेंगे x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4। सेकेंड क्या होगा? x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू क्या क्या किस किस के इक्वल नहीं होने चाहिए? 4 और 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। या फिर कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आपने बड़ी वैल्यू को पहले लिख दिया था, है ना, छोटी लिख दी है। ठीक है, अब तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिर्फ मैं अपने फंक्शन में ये 1 और 4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ। तो रियल नंबर में से आप इनसे अलग कोई भी वैल्यू रख लीजिए, हमेशा हर एक वैल्यू पे आपका क्या होगा? फंक्शन डिफाइंड होगा। बस ये ही हमारा क्या है? जूसर के लिए टर्मरिक है, और ये क्या है? शुगर केन है, जो हमारे जूसर में नहीं पिसेंगे। तो इन दोनों को छोड़ देते हैं और सारी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी कि रियल नंबर में से किसको माइनस कर दो? 1 और 4 को। यही हमारा क्या हुआ? डोमेन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के डोमेन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रेंज के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ओके, और गाइज ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, और किसका डोमेन फाइंड आउट करना है? फंक्शन एफ एक्स का, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको डोमेन भी फाइंड आउट करना है, रेंज भी फाइंड आउट करनी है, जो कि है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। इनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और जो ये क्लासेस हमारी 60 डे बैच की क्लासेस चल रही है, इसकी सारी की सारी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? इन सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज आप थ्योरम्स की जो हम 400 थ्योरम का कोर्स किया है, उसमें जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है उनकी PDF भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और 1500 MCQs की PDF भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ है TGT के लिए। और जो PGT वाले हैं MCQ, उनकी कॉस्ट हमारी 149 रुपीज़ है। ओके, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं? परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए या आप मुझे जो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में भी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो प्लीज़ और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा फ्री में कंटेंट मिल जाएगा। 60 डे बैच हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी PDF भी सारी फ्री में है। मल्टीवैलिएटिव कैलकुलस की सारी जितने भी
मेरे पास पीडीएफ थी, मेरे हैंड रिटन नोट्स बने थे, मैंने सभी के सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थ्योरम का कोर्स भी फ्री है, अगर आपको परचेज नहीं करना है तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, सारी की सारी उसमें भी सेम है, नोट पीडीएफ में भी सेम है। ओके, और जो एमसीक्यू है प्रैक्टिस बैच भी साथ के साथ चल रहा है, जिसमें अभी तक 9 क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके यहाँ पे थ्योरम का कोर्स कंप्लीट कराया जा चुका है, 60 डे बैच चल रहा है, साथ के साथ प्रैक्टिस चल रही है, और अभी आपका एग्ज़ाम शायद अक्टूबर में होगा, सितंबर में भी मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपके पास समय है, जिन्होंने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं शुरू की थी, अब अच्छे से तैयारी शुरू कर लीजिए। आपको सारा पैकेज सिर्फ एक चैनल पर मिल जाता है, जो कि है मैथ्स विद कंसेप्ट। तो बस अपनी मेहनत करते रहिए अच्छे से, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में मेरे चैनल को शेयर करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी, जो कि आपके सिर्फ एग्जाम के रिलेवेंट होगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।